अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खैरो आफियत से होंगे। ये हमारी सुबह की आगाज़ हो चुकी है और मैं यहाँ पे मॉर्निंग रूटीन में अपनी सारी क्लीनिंग वगैरह जो भी है मैं सब यहाँ पे कर रही हूँ। दिल से निकली है दुआ हमारी, ज़िंदगी में मिले आपको खुशियाँ सारी, गम ना खुदा आपको कभी दे, चाहे तो कम कर दे एक खुशी हमारी। क्या बात है जी, बहुत अच्छी लाइन थी, बहुत प्यारी। तो वो आप सबके साथ हमने शेयर करी। बारिश का वक्त है तो फिर सारे कपड़े घर पे ही मुझे डालना पड़ रहा है। कभी इस साइड कुछ कपड़े डालने पड़ रहे हैं, कभी इस साइड। जैसे पंखे चालू है तो उस हवा में ही सूख जाए, तो इस वजह कर सुबह मॉर्निंग में जब मैं उठी तो जो भी कपड़े थे वो सारे हमने समेटा। और फिर यहाँ पे ये फ्लावर पॉट के जो बबल्स थे ना वो छोटे छोटे, उसे वो बिल्कुल छोटे हो गए, तो वापस से हमने उस पर पानी डाला है और ये फ्लावर उस पर मैं डाल दूँगी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं हटा रही हूँ। मुझे बहुत पसंद है, इसे मैं देखती हूँ ना मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। और ख़ास करके मॉर्निंग का वक्त मैं उठ के जब किचन में जाती हूँ। तो चलिए जी, ये हो गया हमारा काम। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ। जितने भी बर्तन वगैरह जो भी था मैंने रात में सब कुछ वॉश कर लिया था, तो बस अभी मेरा काम है कि उस टोकरा को क्लीन करना है। उसके सारे बर्तन मुझे स्टैंड में लगाना है और फिर मैं यहाँ पे अपने काम में करने लग गई। और फिर ये मज़े की ये बात थी कि ये सारे काम करने के बाद आज मुझे ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं बनाना था, क्योंकि हस्बैंड वक्त पे एवरीडे जाते हैं, तो वहाँ से उन्होंने कहा कि मैं पोहे और जलेबी ले आऊँगा, तो फिर हम सब वही नाश्ता कर लेंगे। चलिए, तो ये टेंशन ख़त्म हो गई हमारी मॉर्निंग की। और फिर यहाँ पर मैं सारे बर्तन इसी तरह से मैंने जमा लिया, क्योंकि रात में ऐसा होता है कि मैं सारी क्लीनिंग जितने भी स्टैंड में जो भी होता है सब कुछ मैं पोंछ लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे अभी टोकरा में जितने भी बर्तन थे वो हमने स्टैंड पे लगा दिया और उसके बाद उसे टोकरे को हटाएं। वहाँ पे पानी वगैरह था यहाँ, क्योंकि यहाँ बेसिन है, यहाँ पे काम हमने किया तो सारे पानी के छिट्टे थे, तो उसे हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। उसके बाद फिर यहाँ का काम मैं शुरू करूँगी। मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ सुबह मॉर्निंग में उठते साथ। ये कुछ कपड़े थे बच्चों के जो गीले थे, तो फिर यहाँ पे मैं विंडो है इस पर मैं डाल देती हूँ ना, तो हवा से सूख जाते हैं। तो इस तरह से मैंने एक एक कपड़े सारे हमने डाल दिया। और फिर बारिश के मौसम में सबके घरों में यही प्रॉब्लम होती है, कपड़े डालने की, कपड़े सूखने की। तो बस सबके साथ ये प्रॉब्लम तो रहती ही है। बारिश ख़त्म होते साथ ही ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे मुझे कुछ बचे हुए सब्जियाँ वगैरह थोड़ी थोड़ी थी, तो मैंने वो निकाल लिया फ्रिज से। तो गाजर वगैरह जो भी मैं इसके सैलेड बना लूँगी। उसके बाद फिर इससे ही मैं खिचड़ी बनाने की सोच रही हूँ, क्योंकि बारिश के मौसम में गर्मा गर्म खिचड़ी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो हमने सोचा चलो कुछ शिमला मिर्च है, टमाटर है, आलू गाजर सब मिक्स करके मैं आज खिचड़ी बनाती हूँ, जो बच्चों को भी पसंद आएगा। और हमारे घर में बने हुए बहुत दिन हो गई है, क्योंकि मैं हमेशा मिक्स वेजिटेबल्स पुलाव बना लेती हूँ, कभी कुछ बना लेती हूँ, बट ये खिचड़ी नहीं बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि ये वाली खिचड़ी मैं ट्राई करती हूँ और गर्मा गर्म खाने में मज़ा भी कुछ और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। मैंने कहा कि इच्छा तो कुछ हो नहीं रही है, फटाफट बनने वाली रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे हमने चाय भी चढ़ा दिया, ताकि चाय भी हमारी रेडी हो जाएगी जब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे। और यहाँ पे दूध भी हमने गर्म कर लिया है। ये देखिए हमारी चाय बनके रेडी है मज़े की। इस पर मैं थोड़ा सा कॉफ़ी ऐड करूँगी, इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े की आ जाती है, इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही किया करती हूँ। तो आप भी ट्राई करना और हमें कमेंट में बताना कि ये कैसा लगा हमारी मज़े की ट्रिक। और ये देखिए ये चावल और मूंग की दाल, मसूर की दाल, ये तीनों अच्छे से मिक्स कर लिया हमने और इसको अच्छे से वॉश करना है और इसे भिगो के रखना है। उसके बाद ये देखिए इन दोनों बच्चों की मस्ती तो फिर ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते। ये देखिए क्या कर रहे हैं ये सारे। मैंने कॉपी दिया था इसे लिखने के लिए, इन दोनों ने क्या किया, इसे फाड़ कर और इसके क्या बना लिया इसे, और फुल मस्ती इनकी चल रही थी। और फिर अपनी बहन को भी सिखा रहा है कि ऐसे ही करो। और ये देखो कि इन दोनों की स्माइल देख के मैंने तो भूल गई कि इन्हें गुस्सा भी करना है। चलिए जी, मैं आ जाती हूँ किचन में और ऑयल हमने कुकर में डाल दिया है और ये अच्छे से गर्म हो चुके हैं। और उस पर प्याज, थोड़ा सा ज़ीरा और हरी मिर्ची ये सब मुझे ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ सब्जियाँ हमने कट करके रखा था वो मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। उसके बाद मैं उस प्याज अच्छे से ब्राउन हो गए थे उस पर मुझे ऐड करना था और हमने ऐड कर लिया जी। और फिर देखिए और इसे अच्छे से मैं भूनूँगी
5 से 10 मिनट हमने इसे अच्छे से भून लिया। उसके बाद में हमने इसे नमक स्वाद के अनुसार हमने ऐड करना था, आप अपने हिसाब से ऐड कर लेना। और यहाँ पे हमने भूनने के बाद इस पर चावल और मूंग की दाल, मसूर की दाल जो हमने आधे घंटे पहले भिगो के रखा था उसे ऐड करना है। और इसे ऐड करने के बाद भी मैं 5 से 10 मिनट में अच्छे से भूनूंगी। भूनने का ये फ़ायदा होता है कि इसकी जो फ्लेवर होती है ना, ये दोगुनी हो जाती है, इसलिए इसे भूनना ज़रूरी है। और यहाँ पे 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और मिर्ची में थोड़ा सा लूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हरी मिर्ची भी हमने ऐड किया है। और टमाटर 1 हमने कट कर लिया था और इसे अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहो तो इस पर गरम मसाला पिसी हुई ऐड कर सकते हैं, वरना यूँ ही इसकी स्वाद दुगनी हो जाती है, तो कोई ज़रूरी नहीं है। और ये देखिए हमने अच्छे से भून लिया है। अब इस पर हमने 1 गिलास पानी ऐड करना है। ये देखिए हम ऐड भी कर लिया। और फिर इसे ढक्कन लगाकर मैं 1 सीटी का वेट करूँगी। 1 सीटी लगने के बाद फिर मैं इसे खोल कर देखूँगी। और यहाँ पे कुछ चिकन बोन्स मेरे पास घर पे पड़े थे, तो हमने सोचा कि इसे चिकन फ्राई बना लेती हूँ, जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं खाना। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच बेसन ले लिया था, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर और ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला भर के हमने 1 चम्मच ले लिया था। और ये कुछ फूड कलर, जो इससे इसकी कलर दुगनी कर देती है, जो बहुत ही लजीज लगती है। और बच्चों को तो कलर देख के ही खाने की इच्छा होती है। ये किस बच्चों को दो तो बस ऐसे ही चट कर देते, किसी चीज़ के साथ खाना नहीं चाहते, बोलते मम्मा मुझे ऐसे ही दे दो। ये इसे अच्छे से मुझे मिक्स करना है और कुछ देर के लिए मैं इसे रख दूँगी, ताकि इसके जो नमक मसाले जो भी इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। और 1 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था जी, ये हमने बोलना भूल गई। और यहाँ देखिए ऑयल अच्छे से हमारे गर्म हो चुके हैं, तो पहले मैं पापड़ फ्राई कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं चिकन फ्राई करूँगी। ये हमारे पापड़ भी फ्राई हो चुके हैं। और ये देखिए मैं अब इसे अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद आप देखिएगा इसका रिज़ल्ट कितना प्यारा सा आता है। आप देख सकते हो इसका कलर कितना प्यारा सा आया है ना। इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा हो रही थी घर पर, बच्चे बार बार किचन में आ रहे थे और कह रहे थे मम्मा हो गया, बस थोड़ा सा दे दो। मैंने कहा बस अब हो गया है, अब खाना खाने बैठते हैं। और ये देखिए हमारे यहाँ गर्मा गर्म खिचड़ी भी एक साइड तैयार हो गई है, उधर चिकन भी फ्राई हो गया था। तो साथ ही साथ हमने खाना खाने के लिए फिर बैठ गए थे। इसके पापा भी आ चुके थे, क्या मस्त लग रहे हैं ना। और इसके साथ हमने हरा धनिया की चटनी बनाई थी, जो बहुत ही मज़े की लगती है। ये देखिए बस अब खाना मैं निकाल रही हूँ और 10 से खाना मैंने लगा लिया है, ये देखिए। और इसके पापा जयशु के साथ मस्ती कर रहे थे यहाँ पर। और ये चिकन मस्त हमारा चिकन दाना रेडी है बनकर। चिकन दाना, चिकन फ्राई कुछ भी बोल सकते हो, बहुत ही मज़े की लगती है ये। हम सब ने यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ चुके थे, यहाँ खाना खा रहे थे। और हसनैन को देखो वो चिकन दाना किस तरह से अपने प्लेट में सजा रहा था, वो ऐसे ही करते हैं बच्चे। और यहाँ देखिए हमने शाम के वक्त में कुछ हरा धनिया था जो हमें अच्छे से साफ़ करना था, और कुछ रैबिट के लिए भी हमें साइड करना था। तो फिर यहाँ पे हमने अच्छे से इसके जड़ वगैरह जो थे ना, उसमें ज़्यादा मिट्टी होती है, तो उसे ही हमने कट करके हटाना था। यहाँ पे मैं वही काम कर रही हूँ, ताकि ये अगर मैं ऐसे खाली टाइम में अगर करके रख लूँ ना, तो फिर काम के वक्त में ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता अपने काम को, वो फटाफट बस निकालो। और अगर धुली भी है तो फिर धोने की भी ज़रूरत नहीं है, बस कट करो और फिर सब्ज़ी में किसी में भी आप ऐड कर सकते हो, तो अपने काम इजी हो जाता है। और कितना प्यारा सा इसका कलर लग रहा है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसे फ्लावर पॉट में डाल लूँ और अपने किचन में सजा लूँ, बस ऐसा ही मन हो रहा था। लेकिन नहीं कर सकते ना, ये ख़राब हो जाएंगे। बट ये देखिए, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर इसे लेकर थोड़ा सा जयशु मेरे पास खड़ी थी, मैं उसके साथ मस्ती कर रही थी। और यहाँ पर जो ख़राब हो रहे थे, येलो येलो टाइप के हो गए थे, वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। कुछ अच्छे भी थे रैबिट के लिए, वो हमने साइड कर लिया। और ये बिल्कुल फ्रेश पत्ते जो थे, ये हमने अपने किचन के यूज़ में निकाल रख लिया है। और ये देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं ना, क्यूट सा। मुझे इस तरह से डेकोरेट करना, सजाना, देखना में मुझे बहुत पसंद आता है। आप सब बस दुआ करो कि अगर हमारा खुद का घर हो जाए, तो मैं बिल्कुल बहुत ही अच्छे से मैं सब कुछ डेकोरेट करूँगी, सजाऊँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे देखो जयशा मस्ती कर रही थी, उसे सब कुछ चाहिए था।
इनको देखकर माँ अपनी सारी दुख भूल जाती है। कितना प्यारा सा मोमेंट होता है ना ये। बच्चे जब बड़े हो जाएंगे ना, ये सारे पल अपने को याद रहेंगे। कुछ बर्तन गंदे पड़े थे, वो सारे हमने वॉश कर लिया। और यहाँ पे छोटा सा बस टोकरा हमने रख कर, और थोड़े से ही बर्तन थे इसलिए हमने इस पे ही बर्तन सारे रख लिए। और बड़े टोकरा हमने हटा दिया वहाँ से, उसकी वहाँ पे क्लीन भी कर ली। और जितने भी हरा धनिया वगैरह हमने साफ़ किया था, सबको हमने फ्रीज़ में रख लिया है। और यहाँ इस पोजीशन को अच्छे से हमने क्लीन कर लिया है, क्योंकि हर वक्त क्लीन रहता है तो अपने को वाइब्स अच्छी आती है। तो इस वजह कर हमने सारी क्लीन कर लिया। और यहाँ पे बेसिन भी हमारी गंदी हो रहे थे, तो फिर उसको भी हमने क्लीन कर लिया है। यहाँ पे ये देखिए, और ये सारी क्लीन हो ही रही थी। हमने फ़र्श को भी साफ़ करा। उसके बाद ये बेसिन के साइड में मुझे कुछ गंदे हो रहे थे, उस जगह पे मैं क्लीन करने गई। और उस जगह पे कुछ फर्श ही ऐसे रखे हुए थे, उस पे मेरे हाथ ऐसे लगे, इतनी ज़ोर से कट हुई कि वहाँ के चमड़े मेरे पूरे निकल गए, अंदर के मांस वो दिख रहे थे। तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग गई। मुझे तो ऐसे दुख रहे थे, मैं हाथ को यूँ यूँ बार बार कर रही थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बच्चा वहाँ पे फ़ौरन दौड़ कर आया और वो निकाल के लेकर आ रहा था, बैंडेड लेकर आ रहा था। फिर मैंने उसे मना किया, बैंडेड मत लाओ अभी, कपड़े को अच्छे से गीली करो, मेरे हाथ पे बांध दो, उससे ब्लड जल्दी से रुक जाता है। तो फिर हमने यहाँ पे उसी तरह से उसने बांध दिया मेरे हाथ पे, तो फ़ौरन ही ब्लड निकलना बंद हो गया था। लेकिन बहुत दुख रहे थे मुझे। और ये देखिए ब्लड कितने सारे गिरे हैं। ओ अल्लाह, मतलब मैं एक सेकंड के लिए सोची कि ये मैं क्या करने गई, मुझे उस कोने में अभी सफाई नहीं करनी थी। फिर क्या करूं, जब होने को होता है ना तो कुछ भी कर लो, वो फिर तो होके ही रहता है। और ये तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे बच्चे ने मतलब मम्मा को कुछ करने ही नहीं दिया। कहता है कि मम्मी मैं कर लूँगा, बस आप जाके बैठ जाओ, मैं इसके यहाँ की क्लीनिंग कर देता हूँ। तो ये देखिए वो क्लीनिंग कर रहा है, मैं बस उसे ही देख रही थी कि ये इतना बड़ा हो गया है, मस्ती तो इतना ज़्यादा करता है, तो लगता है कि कुछ भी नहीं समझता ये। बट जब समझदारी वाली कुछ कुछ चीज़ें इस ऐसी सी जगह पे इन्हें दिखाती है ना, तो अपने को दिल जैसे भर आता है, अपनी आँखें, तो अच्छा लगता है। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें यहाँ पे मुझे रात के खाने की भी तैयारी करनी थी, तो मैं एक हाथ से करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। तो यहाँ पर हसनैन ने कहा कि मम्मा आज मैं पूड़ी बनाता हूँ। और यहाँ पे इस तरह से मैंने सब कुछ उसको करके दे दिया था, और एक हाथ से मैं लोई थोड़े थोड़े काट के मैंने दिया चाकू से, और उसने बनाते गया। और ये देखिए उसकी पूड़ी देख के मुझे इतनी हंसी आ रही थी, बट कोई बात नहीं है, मैंने कहा बहुत प्यारा है, हम खा लेंगे। लेकिन उसके बाद जो उसने बनाई थी, ये देखने वाली थी कि हम सब मतलब इतना अच्छा, और गोल गोल बिल्कुल बनी थी। ये देखिए, वाह, मैं खुद हैरत हो रही थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसने इसी तरह से सारा हमारा खाना बन के यहाँ पे रेडी हो गया था, पूड़ी। और फिर हम सब ने खाना खाया। मतलब छोटी मोटी कट जाते हैं तो हम सहन कर लेते, उसी काम कर लेते, बट ये इतना ज़्यादा मतलब वो उस पर चोट लगी थी ना, और मुझे बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा कि हसन आप अपने और पापा के लिए सिर्फ बना लो, मेरे लिए रहने दो, मैं सुबह के रात दोपहर की जो खिचड़ी थी ना मैं वो खा लूँ। तो मुझसे यूँ कहता है वो, मम्मी मेरे ही हाथ का बने हुए आप खाओ, बासी मत खाओ, दिन का मत खाओ, आपकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। मैंने कहा हो, मैं हमेशा समझाती हूँ, आप मुझे ही समझा रहे हो। और मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा था उसकी बातें। और ये देखिए मैं अपने हाथ बार उसको पानी में हमने पहले वॉश किया, उसके बाद देख रही थी बहुत ज़्यादा ही कट गया था। दिख तो रहा था छोटा सा, लेकिन वो अंदर इतनी ब्लीडिंग जो हो रही थी ना, वो मुझे देखकर अंदर से बहुत ज़्यादा मुझे घबराहट सी होने लग गई थी। और यहाँ पे देखो बेड पे जायशा सोकर उठी थी, तो उसका बेडशीट वगैरह जो भी था ना, वो यहाँ पे सैयारा मुझे करने नहीं दिया। तो फिर मैंने उसका खाना निकाल कर मैं लेकर आके कि तुम खा लो। यहाँ पर मैंने सूजी का हलवा बनाया था। और ये देखिए यहाँ पर खतरों के खिलाड़ी वो देख रहा था, तो थोड़ा सा हमने आपके साथ शेयर करा। और खतरों के खिलाड़ी देखते देखते यहाँ पे वो खाना खा रहा है, और जायशा फ़ौरन उसे देखकर वो दस्तरखान के ऊपर ही वो आके बैठ गई है माशाल्लाह। वो भी मेरे हाथ देखकर बहुत हैरत हो रहा था, मतलब उसको खून देख के वो भी डर गया था कि इतना ज़्यादा कैसे निकलने लग गया। तो बस चुप से मेरे हाथ को ही देखा जा रहा था। दुख रहा है, मैं जा रही हूँ सोने। ओह, उसके बाद मैं सबके बिस्तर लगाने चली गई थी, और बिस्तर मैं लगाई हूँ ना, तो मेरे हाथों पे वो गादी उठाई थी, तो वो मेरे हाथ पे चोट लगी। और ये देखिए वापस से ब्लीडिंग चालू हो गया था। तो यहाँ पर हसनैन वो भागता हुआ आया, और फिर मेरे हाथ पकड़ के मुझसे कह रहे कि मम्मी इधर आओ इधर। उसको समझ नहीं आ रही थी, मैंने कहा कपड़े भिगा के लाओ, वापस से बांध दो। तो ये देखिए वापस से इतना सारा ब्लड, मतलब उसको बिल्कुल भी मुझे उस हाथ को रेस्ट देना था, और बट कैसे करती, बच्चों के बिस्तर वगैरह भी मुझे लगाना था।
तो इस वजह कर मैंने सोचा कि चलो मैं बिस्तर लगा देती हूँ। खाना तो हसनैन ने बना लिया बेटा ने, और हस्बैंड तो अब तक वो नहीं आए थे, वो देर रात ही घर आते हैं। तो बस मेरे रोने की आवाज़ से जायशा भी चुप से वो खड़ी होकर देख रही थी, और वो गीला ही नहीं किया। वो वैसे जो पड़े थे कपड़े उठा के ले आए, तो वापस से मैंने कहा कि इसे गीला करके लेकर आओ। इस वक्त मुझे अपने मायका का याद आ रहा था, क्योंकि लड़कियां जब तक शादी नहीं होती है तो ज़रा सा चोट में पूरे घर को उठा के बैठा देती हैं, और जब शादी के बाद फिर ऐसा हो जाता है कि उसे ही सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। तो जितने भी दर्द उसे खुद ही सहना पड़ता है, वो बर्दाश्त कर भी लेती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उस हर एक लड़कियों को इतनी ताकत, इतनी सहनशीलता वाली बनाना कि ससुराल में जितनी भी तकलीफ़ हो, जितना भी दुख हो, वो खुशी खुशी अपने फेस पे स्माइल लेके वो सह ले। अल्लाह इतनी ताकत देना, इतनी सब्र वाली बनाना हर लड़कियों को। बस आमीन। आप सब कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना। जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी, हमारी दिल और आंखें भर आई थी। और बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सबको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।